Good morning students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 8th chapter class +1 Mathematics. पिछली वीडियो में हमने 8.2 के 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 3 - x³/6 raised to power 7। अब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या है 7, n7, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 7 + 1 8। अब 8 टर्म्स है, इट मीन्स मिडल टर्म कौन सी होगी हमारी? मिडल टर्म्स इसमें दो आएंगी। 8 टर्म है तो 4th एंड 5th, क्योंकि 8 टर्म इवन है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो 2 मिडल टर्म आती है और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो 1 ही आती है। अब मिडल टर्म हमारे पास दो आ गई, 4th और 5th दोनों फाइंड करनी है। सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे tr+1 ncr a⁻n - r इंटू b⁻r इज इक्वल टू n है हमारे पास 7, cr a की वैल्यू 3 ⁻7 - r और b की वैल्यू -x³/6 r। अब 4th टर्म फाइंड करनी है तो r की जगह क्या पुट करोगे? 3 पुट r इज इक्वल टू 3। तो 4th टर्म t4 इज इक्वल टू 7c3 3⁻7 - 3 इंटू -x³/6 3। इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लोगे। 4th टर्म फिर 5th फाइंड करनी है तो r की जगह क्या पुट कर दोगे? 4, ताकि 4 + 1 5th टर्म बन जाएगी, वो इसके बाद फाइंड कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से 8th क्वेश्चन फाइंड करना अपने आप करोगे। 9th क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन 1 + a⁻n + n, prove that coefficient of a⁻n and a⁻n are equal। दो टर्म्स के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं तो सबसे पहले जनरल टर्म tr+1 इज इक्वल टू n+1 cr, a है 1⁻n + r इंटू b है a⁻r। ये हमारे पास बन गया n+n cr, 1 की पावर तो 1 ही हो गया, a⁻r। अब हमें कोफिशिएंट चाहिए a⁻n का, तो r की जगह क्या पुट करें? m पुट r इक्वल टू m। तो tn+1 इज इक्वल टू m+n cm a⁻n। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a⁻n इज m+n cm, और इसे सॉल्व करें तो m+n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल और m+n - m फैक्टोरियल इज इक्वल टू m+n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, और यहाँ m कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पुट a इज इक्वल टू n, a की वैल्यू r इज इक्वल टू n, क्योंकि हमें a⁻n का कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या आ जाएगा? tn+1 इज इक्वल टू m+n cn a⁻n। तो कोफिशिएंट ऑफ a⁻n इज m+n cn। इसे सॉल्व करेंगे तो m+n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल m+n - n फैक्टोरियल। यहाँ n कैंसिल हो गया तो m+n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड में देखो आंसर सेम आया ना, n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, दोनों आंसर सेम आए हैं। इट मीन्स
कोफिशिएंट ऑफ a raised to power n इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a raised to power n। यही हमने प्रूव कर दिया था। 10th क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, अपने आप करोगे। 11th क्वेश्चन, prove that coefficient of x raised to power n in the expansion 1 plus x raised to power 2n is twice the coefficient of x raised to power n in expansion 1 plus x raised to power 2n minus 1। तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों एक्सपेंशंस में x raised to power n का कोफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, दोनों की जनरल टर्म लिखोगे, टी आर प्लस 1 2n सी आर 1 रेज टू पावर 2n माइनस आर इंटू एक्स रेज टू पावर आर इज इक्वल टू 2n सी आर एक्स रेज टू पावर आर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर n चाहिए, तो इसमें पुट कर देंगे r इक्वल टू n। तो क्या बन जाएगा, टी एन प्लस 1 इक्वल टू 2n सी एन x raised to power n। तो कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n इज 2n c n। इसे सॉल्व करेंगे, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 2n माइनस n n फैक्टोरियल। सेम इसी तरह से इसको एक्सपेंड कर लोगे, जनरल टर्म लिख के x की पावर जो आएगा उसको n के इक्वल पुट कर दो, तो उससे भी कोफिशिएंट फाइंड कर लोगे। फिर इन दोनों कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास इसमें देखो, अगर हम 2n कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक कम किया, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल को सॉल्व करें, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n कैंसिल हो गया। ये बाकी जो है ये आ जाएगा हमारे पास इस एक्सपेंशन में x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट। इट मीन्स इसके जो x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट है उससे इसका डबल, यही हमने प्रूव करना था। लास्ट 12th क्वेश्चन, find the positive value of n for which the coefficient of x square in expansion 1 plus x raised to power n is 6। इस एक्सपेंशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 गिवन है। तो हमारे पास ये एक्सपेंशन है, जनरल टर्म लिखें, टी आर प्लस 1 एम सी आर 1 रेज टू पावर n माइनस आर इंटू एक्स रेज टू पावर आर इज इक्वल टू एम सी आर एक्स रेज टू पावर आर। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो पुट कर देते हैं आर इक्वल टू 2, तो t3 इज इक्वल टू एम सी टू एक्स रेज टू पावर 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर MC2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, कोफिशिएंट कितना है, 6, तो MC2 इक्वल टू 6। MC2 को सॉल्व करें, m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। अब m बड़ा है m माइनस 2 से, इसको सॉल्व करें, m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई करें, एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 12, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एम की 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है,
इसी के साथ आपका 8th चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8.2 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जाम्पल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर दोगे। ओके।